ग्राम सभा तेजपुर नहीं है। आप सबका ग्राम सभा तेजपुर नहीं है, यह हमारा ग्राम सभा कल्याणपुर है। ग्राम सभा कल्याणपुर जिला कौशाम्बी के रहने वाले जाने माने रंगबाज, रंगबाजों में रंगबाज, खतरनाकों में खतरनाक जाने माने कालीचरण कसाई। कालीचरण कसाई तो बाया दावा मुलाजा होशियार, बाया दावा मुलाजा होशियार। कालीचरण कसाई आप लोग के बीच में पधार है। आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर आवाज आई तो कसम प्रयागराज की बिना कफन के दफन कर देंगे। वाह क्या बात है, सुनहरा मौसम है। कहा गया है जंगल में जाओगे तो शेर पाओगे, जंगल में जाओगे तो शेर पाओगे, और हमारे दरवाजे की तरफ आओगे तो हमको पाओगे। जंगल में शेर फाड़ डालेगा मगर कालीचरण कसाई तुझे मार डालेगा। वाह, कहा गया कि ऐसी दुनिया में कदम रखने से पहले ही सब बार सोचना पड़ता है कि यार साले हमारे ही टुकड़े पे पड़ते हैं और हमारे ही घर में रहते हैं मगर हमसे बगावत करने की कोशिश करते हैं। वाह बेटा वाह, एक मेरा छोटा सा नौकर है जिसका नाम छोटू है, और छोटू साला हमेशा कहीं ना कहीं गायब रहता है। कसम प्रयागराज की, आने दो साले को तो आज मैं बताता हूँ कि तुम साले गायब क्यों रहते हो और मेरा कहा क्यों नहीं मानते हो। सच कहा गया है कौन किसका रकीब होता है, कौन किसका हबीब होता है, ऐसे तो बन जाते हैं ताल्लुक जिसका जैसा नसीब होता है। इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार की घड़ियां अगर खत्म हो गई तो कसम प्रयागराज के बिना कफन के तुझे दफन न कर गया तो मेरा नाम कालीराम कसाई नहीं। लेट हो गया, गोली मार देंगे, बात बात में गोली चला देते हैं। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तोरे सब एक वजह से
तोरे सब गाना के वजह से लागत आए आज हम बच्चम न पक्का है पिलाई आज हम मर जाब मेरा रू हमारे राड़ हो जाई मेरा रू हमारे राड़ हो जाए ना लड़का विधवा पेंसिल लागू कराई ले लेकिन अगर आज हम मर गए तो तू सुबह मंगर के दिन पूरी कचौड़ी खाई ला ई समझा कि छोटू की तेरे ही खाते चलते ही पहले बाबू साहब से एकदम मुठ गरमा की बात करब आज हम सिदारे हिंद का रुतबा है सरकार को आला हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला ये नाचीज गुलाम वफादारी का सबक सीखा है और ये हाथ है जो आपका नमक खाया है क्या हुमुक है सारे कार बसिया बहुत देखी मोहल्ले बहुत देखे बसिया बहुत देखी मोहल्ले बहुत देखे रास्ता तमाम देखे मगर बेटा तुम मुझको कभी नहीं से देखे मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है अबे छोटू साले तो कौड़ी का नौकर गद्दी नाली का कीड़ा शमशान घाट का मुर्दा पहले ये बता तुम मेरा नौकर है कि मैं तेरा नौकर हूं मेरे वसूलों से तू वाकिफ है मेरे वसूलों से तू वाकिफ है कि मैं अयासों में अयास अयासों में अयास और तवाए पे कोठे पर जाकर के मुजरा सुनने में बहुत ही माहिर हूं मैं कर रहा साले नली डाल के मार डालूंगा अगर जुबान खोला तो सोच लेना बेटा ऐसा साला चिंगुर गया जैसे ठंडे में बिस्तुइया चिंगुर जाती है कहा बाबू सारे बाबू सारे कहा बाबू सारे कहा जाता है भाई क्या कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं जैसे मेरा काम है छोटवा वैसे मेरा काली चरण कसाई किसी को पसकता नहीं है अगर बख्श दिया तो कसम प्रयागराज की जिंदा दफन करता है हराम का और सीधा जमीन पे गाड़ता है बिना कफन के उसे तो साफ साफ बता कि कहां चला गया था बाबू साहब आप हमारी मजबूरी सुन लीजिए उसके बाद हमें फौरन गोली मार दीजिए हमें मरने का कोई गम नहीं है लेकिन आप मजबूरी सुनेंगे तो आपका छाता फाट जाएगा छाता नहीं सारे कमाची उलट जाए हमारा छाता फाट जाए मजबूरी ये दिल फट जाएगा छाती फट जाएगी मगर तू क्या बोलता है कि छाता फट जाएगा बरसात हो रही है बरसात नहीं हो रही है बेटा इस समय बरसात के लिए तरस रहे हैं और तू कह रहा है कि छाता फट जाएगा क्या पत्थर पड़ जाएगा मैं हाँ आपका छाती फट जाएगी बाबू साहब छाती ना सारा दूध निकलने लगे मजबूरी सुनेंगे तो कहता है साला छाती फट जाए दिल फट जाएगा करेजी में चोट लगेगी बात सुनने पर दिल फट जाएगा बाबू साहब आप मजबूरी सुनना चाहते हैं बाबू साहब आज हम यमराज भगवान के बेवकूफ बनाए की आवत सही किसको यमराज भगवान के यमराज भगवान के बेवकूफ कैसे बनाए आप जाने चाहता हैं आप पहली बार हमका छुट्टी देते नहीं अचानक छुट्टी मिलने से मैं अपने घर रे चला गया घर पे गया घर जाने के बाद हमारी पत्नी हमारे पास आई बोली ये हो बच्चा के पों पों कहे मलाई बेचत रहे हो गए पापा हाँ पापा हाँ कहन कि अगर आए हा तावा खाए पी के उलर जा
सुबह हो तो नौकरी चल जाए, लेकिन सोई गए बाबू साहब, सवेरे उठे में लेट हो गए। हम मेहरारू हमका जगाए के कहा कि लोग घूस देने पे नौकरी नहीं पाते, अच्छी खासी नौकरी छोड़ के तुम यहाँ से आराम से सो रहे हो। बाबू साहब बीवी की बात मेरे दिल और दिमाग के डायरी में घुस गई। वहाँ से उठा, भागते भागते चौराहे पे आया। चौराहे पे क्या देखता हूँ कि नाना प्रकार की पूजा अर्चनाएं हो रही हैं। कि हो विष्णु भगवान के पूजे पड़ा है, कि हो दुर्गा माई के पूजे पड़ा है, कि हो शेरा वाले के पूजे पड़ा है, कि वो बजना, यानी नाना प्रकार के पूजा अर्चनाएं हो रही हैं। बाबू साहब हम कहे हम केहू की पूजा न करब, हम केहू पूजा न करब। अगर हमका करे को हो तो हम यमराज भगवान के तपस्या करब। चला गए बाबू साहब जंगले में, लागे खड़ा हो के करे, लागे खड़ा हो के करे, 1 घंटा लगातार करे, भगवान दर्शन ही न देन। हाँ, कुछ देर के बाद जब सोहताने तो फिर हम ओलर के करे लागे, ओलर के करे लागे, 3.5 घंटा लगातार करे, दर्शन नहीं मिला। बाबू साहब इतना गुस्सा चढ़ गया, हमरे गुस्सा चढ़ गया, उकरो मुकरो हो के जल्दी जल्दी करे लागे। तपस्या इधर में देखा था यमराज भगवान फरसा में चढ़ के, हाथे में भैंसा लेके हमरे सामने प्रकट हुए। औतई माँ ने अपन हम दुइनो खोल दीन। कबे छटुआ हाथे में भैंसा लेके, हाथे में भैंसा ले ले, फरसा में चढ़ के, भैंसा में चढ़ के, फरसा में चढ़ के आए रे, फरसा में चढ़ के आए रे, फरसा पर चढ़ गए, हाथे में भैंसा ले लेन। एक आध दाई फरसा पर चढ़ के दिखाई देते हैं हमको। भैंसा पर चढ़ के फरसा हाथे में लेके तब भागत किया है। हमारे सामने आ गए ना, हम अपन दुइनो खोल दी। अच्छा, एक वका ही नहीं खोले। नहीं बाबू साहब, आखिया दोनों खोल दिया। अखिया अखिया, अखिया का नाम लिया भाई? अखिया 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 का नाम लिया? नहीं लिया, मगर आँखी का नाम पहले लिया कर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यमराज भगवान हमारे ले लागे, हम यमराज भगवान के ले लागे। दर्शन दोनों प्रकार से दर्शन हो गए, दोनों तरफ से दर्शन हो गया। यमराज भगवान खुशी हो गए। कहा कहाँ है बेटा? ओ बेटा मेरे लाल, मेरे पुत्र, मांग बेटा मांग। हम तेरे भक्ति आराधना में खुश हैं बेटा, मांग ले बेटा मांग, जो मांगना चाहता क्यों मांगता नहीं मेरे लाल? मांग बेटा मांग, बैठका खराब कर दे तोहर हम। चला इशारा मेरी तरफ कर रहा है, बोल रहा है मांग बेटा मांग। आई दुइया जने कहाँ करे जाई बाबू साहब? अच्छा, अगर 2 आदमी हो तो मेरी तरफ इशारा करेगा बे तू? ऐसे तो करत रहे, ऐसे करत रहे। चला इशारा बंद, इशारा बंद। तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर बोले हाँ। कि मांग बेटा मांग, जो मांगना है वरदान मांग ले। हाँ, हम तुम्हारे भक्ति आराधना में खुश हो गए हैं। हाँ। इतने में बाबू साहब हम का कहे, हम कहे आपका कुछ न चाहिए, कहीं नहीं तुमको मांगना पड़ेगा। हम तुम्हारे भक्ति आराधना में खुश हो गए हैं तो तुमको मांगना पड़ेगा। हम कहे
हम कहे अगर आप देन चाहता हैं तो हम अपने खातिर न मांगब। अच्छा, हमका 3 वरदान चाहिए। कौन सा? तीनों वरदान अपने खातिर नहीं तोहरे खातिर मांगत है। यमराज भगवान खुशी होइए, हंसा ही लागे कि ऐसा भक्त मैंने पहली बार देखा। भक्त जो होते हैं अपने स्वार्थ खातिर कुछ भी मांग लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा भक्त देख रहा हूँ जो भक्त अपने भगवान खातिर मांग रहा है। कहें हम तुम्हारे भक्ति आराधना में खुश हैं तो मांग लो, तीनों वरदान हमारे लिए मांग लो। हम कहे आप वादा करत हाँ दे हैं तो कहें हाँ देव, मांग ले बाबू साहब। अच्छा, मौका पाए मांग ले। हम कहे पहला वरदान ये है कि जौने भैंसा पे आप चढ़ के आए वो दोनों भैंसा के सींग इकट्ठा हो के एक ही हो जाए। इतने बाबू साहब दोनों सिंगिया से जुट के बीचों बीच खड़ी हो से। कहें दूसरा वरदान, हम कहे दूसरा वरदान ये है कि आप ही सिंघिया पे बैठ जाए। यमराज भगवान की हु खसक गए, उनके पोजीशन बदले लाग, जीरा हुकुर दुकुर करे लाग, मगर जंजाल बनिया जाल में फंसा का कह सके, सौदा नहीं कह सकते। वरदान दे है ऐसा दिल जोर में धाई के और सींगी में हाथ हिसाब किताब बदलैला। अब लाग सिंह करास हो लागे नहीं यमराज भगवान छटपटा। ऐसे तना चला जात रहा है, वही से कांप कोहिल के कहता है मांग मांग, तीसरा मांग मांग मांग, तीसरा मांग मांग मांग, तीसरा मांग। हम कहें मांगते ही का कहूँ जात ही, कहें तू कहूँ जात नहीं है हिया जात बा। हम कहे अगर आप हमारे भक्ति आराधना में खुशी यहाँ है तो जैसे भैंसा के सींग रे वैसे फिर हो जाए। अरे बाबू साहब लाग सिंह अलग हो लागे नहीं यमराज भगवान चाचा भैया गंदी नदी के कीड़े, सुअर की औलाद, बेगर सीजन की पैदाइश, दिशा सूल की औलाद, भाग जा बे, अबे भाग जा। मुझको साला पहेली बुझा रहा है। यमराज भगवान हमका कहें, यमराज भगवान कहें भाग जा, इतने में अखिए खुलिए बाबू। सब्र के बाद बताकर हमें उलझा रहा है। देख छोटू, तू हमारा वफादार नौकर है वे, लेकिन मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ। पहली बार है सारा, पहली बार देख रहे हो? पहली बार देख रहा हूँ। आप कौन हैं? अब अभी आ रहे हो? हम कौन नहीं सारे पूरा चक ही हमका सरऊ कौन समझे तुम्हारी? ये देखिए खुशखबरी है साथी, शिव सार्वजनिक मार्के की बात अभी किया है। हाँ, इसको थोड़ा सा बढ़वा ले भैया। ऑपरेटर साहब वो वाला थोड़ा मैक और तेज करिए भैया। तो छोड़ू, तू जानता है काली चरण का साई? हाँ, आप काली चरण का साई बाबू साहब। काली चरण का साई जिला कौसाम्बी गांव कल्याणपुर का रहने वाला है। जिला कौसाम्बी गांव कल्याणपुर रहने वाला है। मेरे परिवार में कौन कौन है तू जानता है? ढेर सारा मेरी पत्नी है
मेरा बेटा है सुनील कुमार, और आज मैं उसकी शादी हो गई, वो खुशहाल है। मेरी बहू का नाम फूल कली है, और जब फूल कली आई उसकी कोख से एक बच्चा हुआ। जानते हो छोटू, मैं जब कोठे पर गया ऐसे किया और जुआ खेलने लगा। जुए में सारा पैसा जब हार गया तो मैं शराब के नशे में अपने घर पे आया। हाँ तो जब अपने घर पे आया तो मेरे पास, मेरे जेब में एक पैसा नहीं था। एक पैसा नहीं था, एक भी पैसा नहीं था। और मैं सोचने लगा कि शराब पीने के लिए पैसा मिलेगा तो कहां से? मेरी पत्नी मेरे सामने आई और जब देखा तो उसके गले में एक सुंदर सा सोने का हार था। यानी आपके धर्म पत्नी के गले में सुंदर सा हार दिख गया। सुंदर सा हार सोने का जब दिख गया, जब उस हार को मैं देखा तो कसम प्रयागराज की मेरी नजर उस हार पे जब पड़ी, हाँ। तो मैं समझ गया कि मेरा काम बन गया। हाँ। छोटू, हाँ। मैं उससे उस हार को मांगने लगा, मंगलसूत्र को मांगने लगा, मगर मेरी पत्नी इनकार करने लगी। हाँ। कि इसको मैं अब कभी नहीं दूंगी। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि मेरे सुहाग की निशानी है, मैं इसको तुमको दे दूंगी तो तुम ले जा करके बेच करके शराब पी डालोगे। छोड़ो। अब साहब उसका गिरबान पकड़ा। हाँ। गिरबान पकड़ा और ले गया कमरे के अंदर। जब कमरे के अंदर ले गया तो उस समय हार छीनने लगा, मगर हार नहीं दे रही थी। जबरदस्ती मैं उस हार को उसके गले से निकाल लिया। हाँ? निकाल लिया तो उसने मेरा पैर पकड़ लिया और उसी गुस्से में उसी कमरे में मैंने उसे स्वर्गलोक भेज दिया। आप अपने धर्म पत्नी काट के फेंक दिया? मैं अपनी पत्नी को काट कर उसी कमरे में दफन कर दिया। मेरा सुनील बेटा खेतों में काम कर रहा था, और गांव का कोई लौंडा जाके मेरे सुनील बेटे से बता दिया कि तेरी माँ का मर्डर तेरे बाप ने कर दिया। हाँ? तेरे माँ का खून कर दिया, और सुनील तो यहाँ खेतों में काम कर रहा है। मेरा बेटा घर पे ना आने से पहले वो सीधा थाने पर पहुंच गया। और थाने पर जाकर के उसने FIR मेरे नाम से लिखा दिया। FIR लिखाने के बाद जब पुलिस आई और मुझे पकड़कर थाने पर ले गई, मुझे 20 साल की सजा हुई। 20 साल की सजा हुई। हाँ। मैं 20 साल की सजा काट कर अब मैं वापस आया हूं। मगर मेरे घर में वो जो शादी हुई थी मेरी बहू, और बहू जो मेरी है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। उसका नाम फूल कली है। जैसा नाम है वैसा काम है। उसके कोख से छोटू, उसके कोख से एक बच्चा है जिसका नाम शुभम कुमार है, और मेरा नाती शुभम कुमार अभी छोटा सा है। मगर मैं जब वहां से लौट कर आया तो तुम जानते हो कि मैं अयासी करता था, जुआ खेलता था, शराब पीता था। मैं जब वहां पर जाता था तो मेरे घर की मेरी पत्नी मुझे नहीं जानती थी कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं तवायब से मोहब्बत करता था, तवायब से मोहब्बत करता था, और उस मोहब्बत के जाल में उसकी कोख से एक बेटा पैदा हुआ। उसके कोख से भी, यानी तवायब के कोख से भी एक बच्चा पैदा हुआ। एक बच्चा पैदा हुआ, और उसका नाम सुमित कुमार है। आज मैं चलता हूं
पहले अपनी बहू से मिलूंगा, उसके बाद सारा काम होगा। छोड़ो, आज शराब पीने का बहुत मूड है यार। हाँ, ठेके पे चलेंगे, शराब पियेंगे, उसके बाद तब बहुरानी से मिलेंगे। छोड़ो, सच कहा गया है कि शराब कबाब सबाब जब तीनों का जश्न मिलता है तो कसम भोलेनाथ की बहुत मजा आता है कि पिला पिला ऐसा किया, खिला पिला ऐसा किया, पैमाना पैमाने के बाद पिला भी। ला पिला ऐसा किया, वक्त गुजर जाता जहाँ और आगे कादिर अली, इस पार्टी के मास्टर साहब गुरुतुल के तरफ से 11 रुपये आपके लिए स्पेशल आया हुआ है। पार्टी हार्दिक बधाई देती, धन्यवाद। वक्त गुजर जा